अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिरादरान अहले सुन्नत, ये जो ऑडियो क्लिप आई है 1 मिनट 2 सेकंड की, ये शहज़ादा हुजूर शहबाज दक्कन हज़रतुल अल्लामा मौलाना उवैस रज़ा क़ादरी साहब अल-मारूफ़ सोहेल मियाँ दामत बरकातुहुम की आवाज़ है, जो मरकज़ अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद के सरबराह आला है और उन्हीं की निगरानी में सारे उमूर अंजाम पाते हैं। और जो कल का मुनाजरा होना है 26/11/2024 का, वह हज़रत ही की सरपरस्ती और सदारत में होना है। तो हज़रत से फसीहुद्दीन साहब की आखिरी ऑडियो में ख़िताब था कि वो जवाब दें, तो हज़रत ने अवाम अहले सुन्नत से ये अपील की है कि वहाँ कोई ना पहुँचे, ना मदरसे के तलबा के सरपरस्त पहुँचे, ना अवाम पहुँचे, ना बाहर रहे, न मज़ार पाक के अहाते में रहे, न मुनाजरा गाह के करीब रहे। आप देख रहे हैं कि हमारी जानिब से मुनाजरे को संजीदगी से लेते हुए फसीहुद्दीन साहब ने जो जो मुतालबे किए हैं उसको पूरा किया जा रहा है। मसलन उन्होंने चैलेंज मुनाजरा दिया, हमने कबूल किया। उन्होंने अकायद का टॉपिक रखा, हमने एक्सेप्ट किया। उन्होंने शहर हैदराबाद मुकर्रर किया, हमने मान लिया। उन्होंने हमारी बताई हुई जगह पे 26 को आने के लिए कहा, हम आने के लिए राज़ी हो गए। और हमने एहतियातन शराइत मुनाजरा पहले इसलिए पेश किया ताकि मुनाजरे के मौके पर वक्त ज़ाय ना हो। और साथ में हमने ये भी कहा कि इसमें अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप बता दें ताकि इसमें तब्दीली हो सके। और हमने हत्ता के शुरकाए मुनाजरा के नाम भी पेश कर दिए ताकि आइन वक्त पे सारा वक्त इसी के नज़र ना हो। आप देख रहे हैं हमारी जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही है कि मुनाजरा हो। आखिरी वीडियो जो उनकी आई है फसीहुद्दीन साहब की, उसमें वो पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हज़रत से मेरी फ़ोन पर बात हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है और हज़रत के पास भी है। तो हज़रत ने फरमाया कि हमने अपने ऑफिशियल लेटर हेड के ज़रिए आला हुक्काम से परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने ये कहकर परमिशन नहीं दी कि ये आप अपने मदरसे में दो फरीक 10-10 लोगों के बीच बात कर रहे हैं। ये कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं है, या कोई रैली नहीं है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जलसा नहीं है, कोई धरना नहीं है जिसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत है। आप बिला शक व शुबा वहाँ पर कर सकते हैं। पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, जो कल हम इंशाअल्लाह मुनाजरा गाह में सुनाएंगे। और ख़ुद हज़रत ने फरमाया कि मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि फसीहुद्दीन साहब बखैर व आफ़ियत पहुँचेंगे, मुनाजरा होगा और मुनाजरे के बाद बखैर व आफ़ियत उनको उनके क़याम गाह पर छोड़ा जाएगा। तो आप देखें मुसलसल उनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपने देखा कि जमियात अहले हदीस, जिनसे हमारा मुनाजरा होना है मकतब अहले हदीस से, तो उनके ज़िम्मेदारों का लेटर हेड आया है और वो साफ़ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहस व मुबाहिसा, मुजादला, मुनाजरा और जो भी है उसकी इजाज़त क़तई नहीं दी है। आप जानते हैं कि मुनाजरा दो नज़रियों के बीच में होता है। जो शख्स मुनाजिर की हैसियत से आता है वो किसी फ़रीक़ का, कौम का, मसलक का, मज़हब का नुमाइंदा बनकर आता है। और मुनाजरे में एक बात ये भी होती है कि ख़र्च जो होता है फ़रीक़ैन आधा आधा करते हैं। हमने उनको ख़र्च की ज़हमत भी नहीं दी। मैंने मेरा टिकट निकाला, हमारे शुरका अपने ख़र्च से आ रहे हैं। सदर साहब ने मदरसे में जो हॉल वगैरह सजाया है, तमाम चीज़ें और किताबों का इंतज़ाम किया है, माइक वगैरह, टेबल, कुर्सियाँ वगैरह वगैरह, कैमरा वगैरह, सारा कुछ ख़र्च हमने किया है। हम उनसे ख़र्च नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ़ उनसे इतना कह रहे हैं कि हमने आपके तमाम मुतालबात को माना है। रहा पुलिस परमिशन का मसला, तो पुलिस वालों ने कहा इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मुनाजरा गाह में सुना देंगे। अब हमारी आपसे बस एक गुजारिश है, चूँकि आप जमात अहले हदीस के नुमाइंदा बनकर आ रहे हैं और बरेलवियों को काफिर व मुशरिक साबित करने आ रहे हैं हदीस व कुरान की रोशनी में, और हमारी इस्लाह की गरज से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप अपने बड़ों का तायीदी लेटर लेकर आएँ। ये हमारा आपसे मुतालबा है और इस मुतालबे को हर सुनने वाला जायज़ ठहराएगा कि हाँ ये दुरुस्त है, क्योंकि जमीयत अहले हदीस इनकार कर रही है। कल आप मुनाजरे में अगर हार गए तो जमात अहले हदीस साफ कहेंगी कि ये तो कोई हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो हमारा कोई फ़रीक़ नहीं है, हमने तो इनको इजाज़त नहीं दी, परमिशन नहीं दी। तो जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत में जब हम लोग इतना एहतमाम कर रहे हैं और इतने रातों की नींदें हमारी ख़राब है और हर तरह का हमने इंतज़ाम कर रखा है, और सोहेल मियाँ क़िबला वो हैदराबाद शहर की मारूफ़ शख्सियत है और सूबा तेलंगाना के जमात अहले सुन्नत के अमीर हैं,
انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پروٹیکشن کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں کہ بحفاظت لایا جائے گا، بحفاظت پہنچایا جائے گا۔ اور پولیس والوں سے جو ہم نے پرمیشن کے لیے اپیل ڈالی تھی وہ بھی مناظرہ گاہ میں دکھایا جائے گا لیٹر ہیڈ، اور انہوں نے جواباً کیا کہا وہ بھی سنایا جائے گا۔ لہٰذا اور اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کے پروٹیکشن کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ فصیح الدین صاحب مناظرے میں آنے سے پہلے برائے مہربانی اپنے شرکائے مناظرہ کے نام، جیسے کہ ہم نے ڈالا کہ آپ کے ساتھ کون کون لوگ آ رہے ہیں، ان کے نام ڈالیے، اور آپ ایک تائیدی لیٹر جماعت اہل حدیث کا، جس سے پتہ چلے کہ آپ اہل حدیث جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ کی جیت ان کی جیت، آپ کی ہار ان کی ہار، اور یہ جلد سے جلد آپ جواب دیں، چونکہ ابھی مناظرے کے لیے میرے خیال سے 24 ہی گھنٹے بچے ہیں۔ الگ صبح مجھے ممبئی سے نکلنا ہے، حیدرآباد پہنچنا ہے، دیگر کام ہے۔ برائے مہربانی آپ اس کا جلد سے جلد جواب دیں۔